नमस्कार, जय हिंद सबों को। मैं वरुण बाबुल और आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम सबों को। जैसा कि पूर्व की भांति हमारा जीएस न्यूज एक अनोखा कार्यक्रम लेकर आता है आप सबों के बीच, आप सभी पाठकों के बीच, लाइव एंकर चैट का। और 2025 का आज का ये पहला एपिसोड है। 4 जनवरी को हम लोग देख रहे हैं। जितने लोग भी जुड़ेंगे सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो निवेदन होगा सबों से कि फटाफट आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम आपसे खुलकर बातचीत करें। और एक चीज जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, क्लियर आ रही है कि नहीं, जरूर बताएंगे। सबों से निवेदन होगा कि आप लोग जुड़ेंगे तो अपना नाम और अपनी जगह के बारे में जरूर लिखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस लाइव एंकर चैट की जो शुरुआत है ये विगत 2020 के बाद से 2021 से शुरू हुई थी, 22 तक चला, फिर 23 में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर हम लोग 24 में आ गए। और जहां तक कि पहला कमेंट आ चुका है, हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे सबों से कि जो भी हमारी टीम पर है कि अगर किसी का कमेंट आए तो आप उसे डिस्प्ले कर देंगे ताकि वो भी अपना कमेंट देख सकें। पहला कमेंट आ चुका है भूमियार आईडी से रितेश जी का। नमस्कार रितेश जी, आपको जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। तो सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हम 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं ताकि आप आराम से जुड़ जाइए और इसके बाद हम आपके साथ बातचीत करेंगे। क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की, अभी मैं आपको बताते चलूं कि पत्रकारिता के साथ साथ जब हम लोग अलग अलग एज ए पत्रकार घूमते हैं तो बहुत सारी चीज बिल्कुल आवाज आ रही है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राजेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप बड़े भाई हैं, आप सबों का मार्गदर्शन मिलता है और हम भी कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रितेश जी, रितेश कुमार सिंह नाम है, रितेश जी सैदपुर से, शुक्रिया रितेश जी। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्हें ना किसी परिचय, ना वो किसी परिचय के मोहताज है, ना किसी मैं कहूं कि एक मतलब अपने अंग क्षेत्र के एक अंग मुकुट के रूप में है जो आज हमारे साथ गेस्ट में आ रहे हैं। और ना सिर्फ उनके पास डॉक्टर का अनुभव, एक चिकित्सक का है, बल्कि वो अपने शहर को विकसित करने में, शहर को खूबसूरत बनाने में भी भरपूर योगदान दे रहे हैं। इसलिए उनकी संस्था जीवन जागृति सोसाइटी भी आज लोगों की जुबां पर है। छोटे से जब एक छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है जन्म के बाद से, तो शायद उस बच्चे को समझना कि उसे क्या चाहिए, उसे दवा चाहिए कि उसे भोजन चाहिए, उस समय से उस बच्चे के को देख रेख करने वाले, उसका इलाज करने वाले आज हमारे साथ हैं। और सर की सबसे बड़ी महानता है, मैं इसे मानता इसलिए कहूंगा कि मैंने एक बार उनको कहा कि आप समय दीजिए और वो समय दे दिए और वो आज के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम। राजेश कुमार लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर वरुण जी एंड जीएस न्यूज टीम को। आपको भी बहुत बहुत, रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कंचन सिंह जुड़ चुकी हैं, माता तुल्य मतलब नारी शक्ति हैं, जननी हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इसके बाद हमारी माँ जुड़ी हुई है, उनके आईडी से भी जय महादेव, जय महादेव। मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी काम करता हूं मैं अपने परिवार को लेकर चलता हूं और मैं सबों को प्रणाम करता हूं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और जब डॉक्टर साहब आएंगे तो निवेदन होगा कि आप लोग भी खुल के सवाल पूछिएगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और आप लोगों के सवाल तो शुरू होंगे तो फिर चलता रहेगा। अंकुश झा जुड़ चुके हैं लिखे हुए हैप्पी न्यू ईयर भैया, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर अंकुश भाई। और विश्वजीत कुमार पोद्दार जुड़े हैं, लिखते हैं जय श्री राम वरुण भैया, जय श्री राम आपको भी, आपको भी। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए और हम अब फटाक से जो हमारा कार्यक्रम का आज का जो मुख्य रूप है, जो मुख्य धारा है, इसमें जुड़े और फटाफट डॉक्टर साहब को बुलाकर और हम लोग अपनी बातचीत को शुरू कर दें। तो आइए हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के इस जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम आपका जीएस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह मौका दिया कि लोगों से हम रूबरू हो सकें और खास करके नए साल के शुरुआत में।
तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आगे बढ़ें, आपके परिवार सुखी रहें और आप अंग क्षेत्र के विकास में, उसके उत्थान में अपना कुछ ना कुछ योगदान दें। इसी शब्दों के साथ वरुण बाबू से जी जी, आगे का कार्यक्रम करने का बिल्कुल निवेदन बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने शहर को, यानी हमारे अपने शहर को इतने दूर तक और हर क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करें। इसके लिए आपको धन्यवाद, सलाम, प्रणाम है। और मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि विगत के कुछ दिन में, 2-4 सप्ताह की अगर मैं बात करूं, तो 2-4 सप्ताह पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मौसम ठीक था। लेकिन अचानक ही 30 दिसंबर से मौसम ने जबरदस्त अंगड़ाई ले ली और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा जो है बूढ़े बुजुर्ग, बीमार और नवजात शिशुओं पर है। विगत 3-4 दिन पहले नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भी एक मामला आया था, जहां एक 2 माह का बच्चा पहुंचा था और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इसके पूर्व भी एक हमारे ही जान पहचान के नौगछिया के हैं, उनका बच्चा रात में सोया, से 2 साल पहले की बात है, और वो जगह ही नहीं। विगत की अगर हम 2 साल की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा भागलपुर जिले के बच्चे ने, मतलब रात को सोया तो सुबह आंख नहीं खोला, यानी उनकी जान चली गई। लोग आशंका करते हैं कि ठंड लग गई या कोई भी बीमारी हो गया। इसलिए मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि अभी ठंड का मौसम है, नवजात की देखभाल कैसे करें? नहीं, बहुत रोचक बात आपने कही और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। क्या होता है कि ठंड में जो है ना कि अपने खुद आदमी सोते हैं, मुंह ढक के सोते हैं और रजाई तो सब ओढ़ना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग जब सफोकेट होते हैं, हम लोगों को जब परेशानी होता है अपने रजाई से, कंबल से, तो हम लोग तो हाथ पैर चला के उसको फिर से हटा लेते हैं। लेकिन नींद ऐसी चीज है कि यदि नींद में हमारे बच्चे बगल में जो सोए हैं, यदि उसके ऊपर यदि भारी चीज है और बच्चा नहीं उठा पाया तो सफोकेट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप खुद रजाई या तोशक या जो भी आप ओढ़ रहे हैं, उसको बहुत ही सावधानी से बच्चों को करें और अपने हेड के, अब जहां पर आप सोए हैं उसके पैरेलल आप उसको सुलाएं। उसका सर जो है उसके पैरेलल हो, ताकि ऐसा नहीं है कि हम आप अपने सर पर ढक लिए और बच्चा भी ऊपर से पूरा ढक गया, और पूरा ढकने की वजह से वो सफोकेट कर जाता है। ये एक बड़ी परेशानी हो रही है। बस जो भी आप टोपी वगैरह बनाते हैं, थोड़ा टाइट फिटिंग इस तरह से बनाएं कि उसको नाक मुंह नहीं बंद करें, और समय समय पर आप उसको देखते रहें। एक घटना बताता हूँ कि जी एक जी बच्चा माता पिता को लगा के केले के भाग गया, जी जी। और जबकि उसको उसको रजाई सुबह जो उठा ना, कोई उसको लपेट दिया रजाई में ही, उसको मोड़ते चला गया। बच्चा वहां सोया था, पता ही नहीं था, और बच्चा अंदर ही समझिए सफोकेट कर गया। 2 घंटा लोग बाहर खोजते रहा और बच्चा उसी में लपेटा हुआ। तो जाड़े में ऐसे घटना होती है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि सफोकेट नहीं करें और उसको मुंह से नहीं ढकें, मुंह उसका खुला रखें। यही इसमें विशेष सावधानी रखें। मतलब डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, उन्हें जब भी सुलाएं तो उसके चेहरे को नहीं ढके, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, चेहरे को नहीं ढकें। अच्छा अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब, कभी कभी मान लीजिए अगर छोटे बच्चों को कहीं लेकर जाना हो, चाहे वो किसी डॉक्टर के यहाँ या किसी भी जरूरत में, अगर ठंड का भी मौसम हो, तो गाड़ी पर जिस तरह छोटे बच्चे को ले लेते हैं। हालांकि एक सवाल आया हुआ है, उसको पहले लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, नीरज झा लिखते हैं कि ठंड में बच्चों को अक्सर सर्दी खांसी हो जाती है, स्कूल जाते हैं बीमार हो जाते हैं, कैसे बचे? उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? ठंड में तो जो बचने का तरीका है कि आप उसको ठीक से क्लॉथिंग दें, उसको मोजा से लेके हाथ पे दस्ताना तक दें, दस्ताने की जरूरत है टोपी दें, टोपी दें। और सिर्फ स्कूल ड्रेस पर नहीं रहे। यदि लग रहा है कि स्कूल ड्रेस सफिशियंट नहीं है तो उसको जैकेट दें और प्रिंसिपल से बात करके कहें कि नहीं, इसको ठंड ज्यादा लगती है, इसको इसको अलग से कोई ड्रेस कोड अभी जरूरी नहीं है।
जितना में बच्चे का ठंड रुके उतना कपड़ा पहनाना है, उतना स्वेटर पहनाना है और या जैकेट पहनाना है। और घर में भी फिर ख्याल रखना है, जरूरी नहीं कि स्कूल जाते समय इसको लगे, घर में भी बच्चे रहते हैं उसमें भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा को ठंड न लगे। थैंक यू बहुत बहुत नीरज झा जी। आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसानी से दे दिया और बिल्कुल ही आसान उत्तर है। इसके बाद नीरज झा का एक सवाल है सर, इस डिस्प्ले हमारी टीम ने किया है कि स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है, परंतु ठंड के मौसम में मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी है डॉक्टर साहब? जीवन बचना जरूरी है सबसे पहले। जीवन बचे रहिए, कोई भी चीज 365 दिन जरूरी नहीं है। 365 दिन लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं, 365 दिन दुखी नहीं रह सकते हैं, 365 दिन काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से 365 दिन मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं। और एक्सट्रीम ठंड में मॉर्निंग वॉक नहीं करें। आपको यदि टाइम है तो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद धूप निकलने पर करें। नहीं तो अचानक से रक्त का थक्का जमने का चांस रहता है, ब्रेन में इवन की हार्ट क्लॉट भी बन सकता है, इसीलिए बहुत परहेज बहुत करें। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे एक पाठक हैं शुभम यादव सोहरा के, उन्होंने पूछा है कि ठंड के प्रकोप में प्रतिदिन नित्य क्रिया के बाद सुबह सुबह स्नान करना ठीक है या एक कोई आवश्यक उपाय इसके लिए? आपका फनी वीडियो तो लोगों ने निश्चित रूप से देखा है डॉक्टर साहब। लेकिन आज तो यदि सवाल है। यदि पत्नी यदि आप पत्नी का बाल बच्चा पा सकते हैं तो नहीं भी नहा सकते हैं। नहाना ऐसा डेली कोई जरूरी चीज नहीं है कि आप डेली नहाएं। ठंड से बचें, गर्म पानी से नहाएं, बीच बीच में नहीं नहीं लाए ताकि दूसरे को दुर्गंध नहीं लगे। तो तो लगातार उसको डेली लेकिन नहाना आवश्यक नहीं है। यदि ठंड से बचना चाहते हैं तो डेली जरूरी नहीं है। गुलशन कुमार शर्मा लिखते हैं कि जो है आवाज नहीं आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब की नहीं, डॉक्टर साहब की आवाज क्लियर आ रही है क्योंकि मैं खुद सुन रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। और अ, देखिए एक रिंगा रानी लिखते हैं कि ठंड से बचने के लिए उपाय, बच्चों को स्कूल न मत भेजिए। डॉक्टर साहब एक जैसे कि अभी जो प्राइवेट स्कूल है या जिनके गार्जियन कैपेबल हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रहता है कि वो बाजार से स्वेटर खरीद ले या जब रजाई खरीद ले, सॉरी स्वेटर खरीद ले, जैकेट खरीद ले इत्यादि उलन कपड़े खरीद ले। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पहुंच से अभी भी नए और बहुत ही दमदार कपड़े दूर हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं या कहीं बाहर में वो नौकरी कर रहे हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास पुराने कपड़े हैं। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल जाना बेहद ज्यादा जरूरी है? जी। देखिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है शॉल को गले में बांध दीजिए। उसका अच्छा। टर्म मैं भूल रहा हूँ, हम लोग बचपन में बांधा करते थे, है ना। जी जी। एक शॉल लेके आप चारों तरफ उसको शरीर में लपेट दीजिए, उससे अच्छा कोई स्वेटर नहीं है, अच्छा अच्छा। है ना। तो वो उसका टर्म भूल रहे हैं, पिछले बार हमने वीडियो भी बनाया था उसका। तो जी जी। वो काफी उपयोगी है कि आप कोई भी शॉल चादर जो भी है उसको रखिए और नीचे स्वेटर जो भी है संभव है उसको रखिए। तो जरूर से जरूर, और कई लेयर में पहनाइए, कई लेयर में पहनाइए। स्वेटर यदि कम है तो एक दो लेयर में गंजी वगैरह और भी पहना दीजिए, ये तरीका। डॉक्टर साहब एक कमेंट पर एक सवाल है, हम क्या पूछें, इतने ही हमारे पाठक हैं। घनश्याम प्रसाद खेल संघ से जुड़े हुए और महासचिव हैं, काफी फेमस चेहरा है इनका यूथ के लिए। ये लिखते हैं कि ज्यादा ठंड लगे तो किस विटामिन की कमी है बच्चों में डॉक्टर साहब? नहीं, ज्यादा ठंड लगे तो विटामिन का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप थायराइड का जरूरी है, थायराइड हार्मोन का जांच कराइए। यदि थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो ठंड उसको ज्यादा लगती है। तो क्या बात ऐसे है, बच्चों बहुत को जिसको जरूरत से ज्यादा ठंड लगे उसको थायराइड और विटामिन का ऐसा कोई निश्चित रूप से इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली में, वो लिखते हैं कि मेरा भी पूछ लो भाई, मुझे ठंड लग गई है, कौन सी दवाई लें, ठंड के कारण बदन दर्द, सर्दी और हल्का फीवर सा लग रहा है। डॉक्टर साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक झा।
दिल्ली में भी दवाई IMS। में कोई भी पैरासिटामोल ले लीजिए, पैरासिटामोल लीजिए और टेबलेट लीजिए, थोड़ा सा आप कैल्शियम का टेम्परेरी ले सकते हैं। यही है। और मेन है कि थोड़ा आप गर्म जब होंगे, 1-2 दिन आप बाहर नहीं जाएं, ठंड का दोबारा प्रकोप नहीं हो, तो खुद ब खुद शरीर जो है उसको कंपनसेट कर लेगा। मल्टीविटामिन कोई ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मल्टीविटामिन आप लीजिए और गर्म अपने को रखिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आशीष कुमार लिखते हैं कि ठंड के मौसम में छोटे बच्चों को जो निमोनिया होता है डॉक्टर साहब, दरअसल आप भी बहुत सारा जागरूकता चलाते रहते हैं निमोनिया से बचने के लिए, इसका ठंड में कैसे बचाया जा सकता है इसे? जी। ठंड में तो बचने का यही उपाय है कि आप उसको एडिक्वेट रूप से मतलब कपड़ा पहनाएं और आप उसको छू कर देखते रहे। तो आप कई बार देखेंगे कि शरीर छू रहे हैं वो गर्म है, लेकिन पैर और तलवा जो है वो ठंडा है। इसका मतलब है कि वो कंपनसेटेड करके शरीर तो गर्म हुआ है, लेकिन उसको ठंड लग रही है। ठंड नहीं लग रही है, इसका देखने का तरीका है कि पैर भी उसका गर्म रहना चाहिए, पैर का तलवा, हाथ का तलवा। तो मोजा और टोपी सब पहनाएं। और बच्चे बहुत जिद करते हैं बाहर निकलने के लिए, खास करके 8 जी। महीना से 1 साल के बच्चे जो हैं बाहर निकलने का बहुत जिद करते हैं। तो उसको आपको परहेज करना पड़ेगा, बाहर बिना धूप के बाहर निकालने में परहेज करिए। और जहाँ तक निमोनिया का बात है, ये वायरल निमोनिया होता है, ठंड लगने से ही होता है, ये समझ लीजिए कि वायरल का प्रोपोगेशन ज्यादा होता है। तो एक बार सर्दी खांसी के बाद ये निमोनिया जैसा होने का चांस है। इसमें दवा कम काम करता है। डॉक्टर से जरूर दिखाइए, खास करके पसली यदि ऊपर नीचे करे तो आप डॉक्टर को मिलिए और जो जी। जरूरी सलाह है, नेबुलाइजर है, जो भी है वो डॉक्टर देंगे, तो उसमें संकोच नहीं करिए। जी। लगातार डॉक्टर साहब एकदम पाठकों की तो एकदम श्रोताओं का सवाल एकदम दे दनादन है, हमारा तो ये खुद का आपकी रखा हुआ सिक्योरिटी है कि आप आपका जो है चैनल जो है पूरे शुक्रिया, प्रेम है। नौबछियाई धन्यवाद क्षेत्र डॉक्टर साहब, ये नहीं, प्रेम है। अन्य क्षेत्र में। डॉक्टर साहब एक हमारा भी एक सलाह है, देखिए अभिषेक जी हमारे टॉप फैन है, उन्होंने लिखा है कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब नौगछिया क्षेत्र में नहीं, एक बार आप भी नौगछिया में निःशुल्क जांच शिविर लगावें। आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन्होंने लिखा ना, कि हमारा भी ये सवाल था कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब, चूंकि और डॉक्टर और आप में अंतर क्या है ना, कि आप डॉक्टर कहीं से लोगों को लगते नहीं है। सब कहते हैं कि हम तो एक अपने मतलब कहते हैं अपने भाषा में कि घुतिया से मिलने के लिए गए थे, एक पड़ोसी से मिलने के लिए गए थे। तो ये नहीं, मैं लोगों इसमें के यही मन में बोलना भावना। चाहूंगा। जी, नहीं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं मेडिकल कैंप में विश्वास नहीं रखता हूँ, कम रखता हूँ। इसका कारण है कि 365 दिन में हम एक जगह पर मात्र 100 बच्चे को भी देख भी लेते हैं, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच्चों में तो सर्दी खांसी जुकाम पेट खराब होता है, वो 2-4-5 जी। दिन का बीमारी रहता है। हाँ, कुछ ऐसे चीज है जैसे हार्ट डिजीज है, या थायराइड का जांच हो जाए, या फिर कोई डिसेबिलिटी का जांच हो जाए, तो या बहरापन का, मैं बता दूं 9 फरवरी को मेरा डेट है। पूरे जी। बहरापन का हम लोग एक कैंप लगाएंगे। अच्छा अच्छा। पूरा जहाँ हम लोग अनाउंस करेंगे, हो सकता है 9 से 18 करना पड़े हमको। जी। तो ये बहरापन का जो है, हृदय बीमारी का है, इस तरह का जो कैंप लगाते हैं उसका हम लोग निदान दे पाते हैं। लॉन्ग टर्म जिसका इलाज लोग नहीं कर पाते हैं, जी। उसको हम लोग करना चाहते हैं। और ऐसे एक दिन का कैंप जैसे कि कोई डॉक्टर करता है, जैसे बीपी, बड़ों में बीपी शुगर का जांच, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको जानकारी हो जाता है कि हमें बीपी है, शुगर है। लेकिन सिर्फ बीमारी का एक दिन के लिए बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जी। लेकिन बहुत आप बहुत लोग धन्यवाद। कहेंगे अरेंज करेंगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन यदि आप लोग बिल्कुल अरेंज बिल्कुल डॉक्टर करेंगे, साहब। कोई खास क्षेत्र में आप कराना चाहें, तो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, डॉक्टर साहब तैयार हैं और अपनी व्यवस्था कीजिए। हमसे भी जो योगदान हो पाएगा निश्चित रूप से आप सहर्ष कहेंगे, निश्चित रूप से ये हमारे पिछड़े क्षेत्र में और जो
गरीब क्षेत्र कहा जाए, जिनको लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते पहुंचने के लिए भी, इलाज तो दूर है, वहां के लिए बहुत बड़ा होगा। और साई नगर से लिखते हैं कि तुम अभी यथासंभव स्कूल, देखिए स्कूल के पास काफी प्रेशर है, और उन प्रेशर में सबसे पहले सिलेबस है, पढ़ाई है। मैम एक हमारी महिला पाठिका है, कंचन सिंह शिक्षिका है, और इन्होंने लिखा है कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चों को आंख में भी प्रॉब्लम आई है। क्या ये भी ठंड का असर है डॉक्टर साहब? ठंड से हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस जैसा वायरल इन्फेक्शन भी थोड़ी हो सकता है, ज्यादा ठंड में हो सकता है। तो उसमें ज्यादातर साधारण एंटीबायोटिक यूज होता है और उससे ठीक हो जाता है। तो ठंड से तो कुछ भी हो सकता है, तो परहेज तो करना पड़ेगा। इसके बाद जो है डॉक्टर साहब नीरज झा जी, जिन्होंने शुरू में लगातार सवाल पूछे थे, पटना से जुड़े हुए हमारे साथ, लिखते हैं कि मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार पहल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जी सर। एक सवाल गुलशन कुमार शर्मा ने लिखा है डॉक्टर साहब कि ठंड में बच्चों को स्नान कराने के बाद कौन सी तेल लगाना चाहिए ताकि बच्चे को कोई भारी दिक्कत ना हो? तेल का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि कौन सा लगाएं ना। आपका सरसों तेल भी है, जैतून तेल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठंड में जो है ना, पूरे कपड़े हटा के तेल नहीं लगाना है। आप जी स्वेटर के नीचे हाथ से लगा दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा देर आप तेल लगाने के चक्कर में आपको ठंड लग जाएगी, ये बड़ी समस्या होती है। इसलिए तेल ज्यादा, कोई भी तेल यूज करिए, उसको ठंडा नहीं लगने दीजिए, तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। कोई किसी भी तेल को डॉक्टर कोई भी तेल। साहब? प्रदीप कुमार गुलाब हो, उसके बाद थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लगातार आपको पूछते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। प्रदीप कुमार को इससे पहले तरुण कुमार लिखते हैं नौगछिया में ओरिजिनल शिशु रोग विशेषज्ञ की बहुत कमी है, आप भी अपना समय निकाल कर नौगछिया पर भी ध्यान दें। लगातार लोगों का अनुरोध है कि जो डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त निकाल कर, कम से कम सप्ताह में कहीं एक ही दिन सही, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर दे। शिशु रोग विशेषज्ञों की बहुत ज्यादा कमी है, वास्तविक में बहुत ज्यादा कमी है डॉक्टर साहब। मैं जब से भागलपुर आया हूँ, जब मेरे पास सिर्फ जी 5 पेशेंट थे, तब भी मैं इसी रोड में हूँ। और आज 25 साल लगभग होने वाला है, फिर भी मैं इसी रोड में हूँ। चूंकि मेरा न्यू बॉर्न का इंटेंसिव केयर यूनिट है, नीचे गोरी का दुकान, ऊपर नीचे दुकान और ऊपर मकान जो कहलाता है, वो मकान। मेरा है ना। जी तो ये जो है, चूंकि एडमिशन का है, बच्चे भर्ती रहते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है। इसलिए कहीं मान लीजिए हमारा पेशेंट इकट्ठा है और हम यहाँ बच्चा सीरियस नहीं जा पाएंगे, हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में हमको लगता है कि नौगछिया में भी अच्छे डॉक्टर आएंगे, चूंकि भागलपुर पूरा फुल हो चुका है। जी। तो हमें उम्मीद है कि लोग नौगछिया जरूर आएंगे अच्छे डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्रदीप कुमार गुलाब हैं, हमारे पाठक हैं, लिखते हैं कि मैं अररिया से हूँ, शुक्रिया। 2 साल का बच्चा है, क्या ठंड से गले में सूजन भी हो सकता है? बच्चे को गिल्टी हो गया है। हाँ, एकदम हो सकता है। हो सकता है। ठंड में सूजन हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। एक इसे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण उनका फोटो थोड़ा सा रुका हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए। एक निवेदन होगा कि आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का और आप तक पहुंचने का। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग भी निश्चित रूप से जुड़े, और फिर डॉक्टर साहब आ जाएंगे, तुरंत स्क्रीन पर आ जाएंगे। वैसे काफी दिन के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में पहुंचे, और क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसलिए हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण। ठीक है। फिर भी डॉक्टर साहब बिल्कुल समय निकाल कर हमारे बीच हैं, और फिर से वापस स्क्रीन पर हैं। मारुति नंदन जी का सवाल डिस्प्ले कर दिया गया है, धन्यवाद देख लीजिए। मारुति नंदन जी। जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, एक हमारे पाठक हैं मारुति नंदन मिश्र, लिखते हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब, ठंड में बच्चे के शरीर में खासकर पीठ में खुजली होता है, तो क्या इसकी कोई दवा बता सकते हैं वो डॉक्टर साहब? ड्राइनेस के चलते होता है, ड्राइनेस होता है बच्चे के जैसा कि ठंड में सभी को ड्राई होता है, तो आप उसमें ऑयल एप्लीकेशन करिए, फिर मॉइस्चराइजर यूज करिए, तो वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया वो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ड्राई हो जाता है इसमें। अनिल बोलिए। कुमार जंग बहादुर, गुड अप्रोच, थैंक यू। कृष्णा सौरभ भारद्वाज जुड़े हैं, लिखते हैं कि मैं खगड़िया से हूं और सर आपके जीएस न्यूज देखती हूं। जब भी आप लाइव आते हैं मैं डॉक्टर सर से पूछना चाहती हूं कि मैं रात भर भी कंबल में रहने पर भी कंबल पे भी रहने पर भी पैर नहीं गर्म होता है, क्यों? डॉक्टर साहब, ये हमारी पाठिका है, ये लिखती हैं कि वो कंबल में रहने के बाद भी उनका पांव पोर्शन जो पोजीशन है वो कंबल रहने पर भी गर्म नहीं होता है। ये तो हो सकता है, जैसे कि देखिए हम लोग तो पूरे शरीर में कपड़ा पहनते हैं, लेकिन पाँव में तो नहीं पहनते हैं ना, हम्म। ढकने की तो उसको भी जरूरत है। तो आप वहां पर ऊनी ऊनी जो बॉक्स होता है, मौजा जो होता है, कॉटन का भी होता है और ऊनी भी होता है, तो हाँ ऊनी मौजा पहने हैं तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हम्म। साहब। राहुल ने हमारे पाठक हैं, बिग फैन है, लिखते हैं, सर आप टाइम दीजिए, मैं स्पेस अरेंज कर दूंगा। शुक्रिया सर, से तो डॉक्टर साहब से एकदम बातचीत चली रही है, हम प्रयास भी कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब समय दें और हम लोगों के बीच इस पार के भी लोगों के बीच पहुंचे। कंचन सिंह, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मनीष मौर्य, हेलो सर। आलोक कुमार झा हमारे भाई साहब हैं, और वाह बाबुल, बहुत सुंदर, शुक्रिया। अमर उजाला में एडिटर हैं, वर्तमान में गोरखपुर में है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं भैया। और हमारे गुरुदेव हैं और आपके मित्र बंधु हैं, देखिए उनका कमेंट है, लिखते हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर का सलाह सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रगुप्त सर। और आशीष कुमार लिखते हैं, बहुत अच्छा लाइव है, ये सब बहुत अच्छा काम है, थैंक यू। और फिर उनका है कृष्णा जी का जवाब कि मैं मौजा यू यूनी पहन कर रहती हूँ, उसके बाद उनको प्रॉब्लम है। क्या ये डॉक्टर साहब कुछ शारीरिक भी समस्या हो सकती है क्या, ऐसा कुछ? इनको थायराइड की जांच करानी चाहिए, थायराइड, इनको थायराइड जांच करानी चाहिए। थायराइड की जांच करानी। अब चंद्रगुप्त सर भी हमारे आपको देखने के साथ उनका भी कमेंट आ गया, लिख रहे हैं कि सर गले में खिचखिच और कंठ में दर्द हो रहा है, उपाय क्या है इसका? उसका तो पहले तो आप नेचुरल जो जमाने से चल रहा है, गर्म पानी से गलाला करिए, विटामिन से गार्गल करिए। यदि ज्यादा दिक्कत है तो एजिथ्रोमाइसिन की गोली जो है 500 mg की रोज एक बार लीजिए, और अदरक वगैरह का यूज करिए, लौंग का यूज करिए, राहत मिल जाएगी। और गुलशन इन्हीं कुमार सब शर्मा बातों लिखते हैं, का। जी जी, अच्छा हुआ मैंने ये पूछ लिया, क्लिनिक जाने के बाद इनकी मतलब दूसरे जगह, थैंक यू। डॉक्टर साहब के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं गुलशन जी, और हमने डॉक्टर साहब को समय ही निकाला है कि हम आपसे बातचीत करेंगे और हमारे पाठक भी आपसे बातचीत करेंगे। और रिजवान रॉकी जुड़े हैं, लिखते हैं, बच्चे को बार बार सर्दी क्यों लगता है डॉक्टर साहब? ये हमारा भी सवाल था, हमने लिस्टिंग किए हुए थे लेकिन ते दनादन आ रहा है। ये बच्चों में जो है ना, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, इम्यूनिटी लो रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम वेल डेवलप नहीं रहता है, और कई चीजों से एलर्जी का प्रभाव रहता है ना। जैसे कोल्ड से एलर्जी बहुत कॉमन है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं और ठंड हवा जो आगे ना कि कंठ में जाता है, उससे खुद एलर्जी हो जाता है, उससे सर्दी खांसी हो जाता है। तो और जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब जो खाते हैं उससे भी होता है। और बच्चे जो है एक दूसरे के पास जाते हैं, है जी ना, वो जाते हैं, गोद में जाते हैं, तो किसी को सर्दी जुकाम रहता है तो वो उससे ट्रांसमिट हो जाता है, एक दूसरे से फैल जाता है। और बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो एक बच्चे को है वो कई बच्चे को स्प्रेड करता है। तो बच्चे का जो घुलने मिलने का जो है वो बड़ों से बहुत ज्यादा है, निकटता दूसरे के पास ज्यादा है, इसीलिए उसमें जल्दी जल्दी होता है, और एक इम्यूनिटी का भी लैकिंग आता है उसके सब। सभी लोगों का एक ही रहता है, नौगछिया में समय दीजिए, शुक्रिया, जरूर प्रिंस खुशी भैया, लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा। राकेश दा लिखते हैं बहुत 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 अच्छा रहेगा, शुक्रिया। दीपक कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। शैलेंद्र मिश्रा हैं हमारे अपने टीम के, एक बहुत ही, आपसे भी शायद जुड़े हुए होंगे निश्चित रूप से, भागलपुर बहुत समय रहे। लिखते हैं कि जनाब बेटी को ठंड लग गया है, 2-4 उल्टी भी हो गई है, खाना भी नहीं खा रही है। इस बार का सिम्टम्स क्या है डॉक्टर साहब? पहले तो इनके सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर हम आगे इस पर बातचीत करेंगे जी। ठंड लग गई है, एक संभावना तो है कि ठंड लग गई है, लेकिन दूसरी समस्या भी हो सकती है। तो यदि ठंड लग गई है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व कर जाएगा। थोड़ा ढकने का उसको रखिए, थोड़ा गर्म करने का करिए, मतलब हीटर वगैरह यूज करिए, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। प्लस कुछ उल्टियाँ ज्यादा हो रही है तो ओआरएस भी गर्म करके ना, ठंड अभी कुछ भी नहीं, तो गर्म पानी में ओआरएस करके करिए, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ठंड लगने से भी। और उल्टी के लिए जो उल्टी की दवाइयाँ होती है दे दीजिए, तो वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्या बात, थैंक यू डॉक्टर साहब। निरंजन कुमार जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बाबुल भैया हम आपका न्यूज बराबर देखते रहते हैं, शुक्रिया भाई। अब बाल झड़ने को रोकने का उपाय बताएं डॉक्टर साहब प्लीज। बहुत लोग इसका, डॉक्टर साहब, इस समस्या से उलझे हुए, मतलब पूरी तरह से उलझे हुए हैं। पहले लोग मिट्टी लगा लेते थे, क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन अब कोई तरकीब काम नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब। टेंशन नहीं लीजिए जो संभव नहीं है। देखिए बाल झड़ने का तो इस पर तो ज्यादा विशेषज्ञता नहीं है हमारी, लेकिन एक तो हेरिडिटरी होता है। यदि आपके पेरेंट्स इस तरह से हैं, जिनका यंग एज में है, तो आपके होने की पूरी संभावना है। दूसरा है कि यदि डेंड्रफ है, यदि बाल में रुस्सी वगैरह है, तो वो झड़ सकता है। तीसरा जो है, प्रोटीन के कमी से बाल झड़ता है, प्रोटीन के कमी से बाल झड़ता है। और ज्यादा झड़ने पर आप कंघी जो है पतला कंघी नहीं करिए, मोटा कंघी करिए, बाल छोटा रखिए। अब बाकी तो कई तरह के तेल दिखते हैं मार्केट में, वो देखिए। और हम लोगों में तो एक ऑयल है मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल लगाने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ज्यादा विशेषज्ञता नहीं है। और ये हमारे बच्चों का प्रॉब्लम तो कभी नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं लगातार, उनका भी बहुत तरह का सवाल है। डॉक्टर मीना जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपको दीदी, प्रणाम। और नीरज झा लिखते हैं कि डॉक्टर साहब के से भागलपुर के अस्पताल का पता फिर से बता। मेरी टीम से निवेदन है कि वो डिस्प्ले कर देंगे डॉक्टर साहब का जो एड्रेस है क्लिनिक के नाम के साथ, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे, जो भी हमारी टीम के लोग हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम पूछे थे, आपसे बात नहीं हो पाई थी। इस बार डॉक्टर साहब ठंड का सिम्टम्स क्या है? कैसे लोग पहचाने कि हमारे बच्चे को या खुद को ठंड लग गई? क्योंकि हर बार अलग अलग सिम्टम्स बच्चों में और बड़ों में भी दिखता है डॉक्टर एक तो ठंड अचानक से गिरा है। एक दिन पहले मेरा पोस्ट आया था कि लगता है कि साहब। इस बार गंजी बनियान बांटना पड़ेगा, और दूसरे ही दिन से ठंड पड़ने लगा, ठीक है। तो अचानक से जी जब ठंड पड़ता है तो बॉडी जो है उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है, तो ठंड लगने की संभावना रहती है। और दूसरा, ठंड का जो मेन है कि बॉडी एक होना, देह में दर्द होना, आपको प्लस सर्दी जुकाम हो जाना, सीरन होना, आपका माना कि कमजोरी फील होना, इस तरह से सर है। और बच्चों में जो सर्दी खांसी साथ में हो जाता है जल्दी, यही है। आप जितने गर्म रहेंगे, 1-2 दिन में थोड़ा सा हीट सेकिए, यदि माना कि आग सेकिए, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ वाटर्स, पानी पीना है, गर्म पानी, सुसुम पानी, यही है इस बात। तो इस बार मतलब डॉक्टर साहब जैसे वोमिट करने की स्थिति आ रही है, बहुत ज्यादा हाँ बच्चा जो है इस उल्टियाँ, बार वोमिट। जी हाँ उल्टियाँ भी होती है इसमें। जी जी, उल्टियां ज्यादा हो रही है, ऐसा देखा जा रहा है हम्म। डॉक्टर साहब। तो मतलब कि ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार का जो मतलब ज्यादातर जो सिम्टम्स वाले हैं उसमें पहला उल्टियों का भी नाम है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं है, उल्टियाँ भी हो रही है, मैं सहमत हूँ। जी जी। बल्कि दस्त भी होता है छोटे बच्चों में, जो है ना, कोल्ड डायरिया होता है।
जी, जी। कोल्ड डायरिया होता है और ये कोल्ड मैंने डायरिया रोटा वायरस से होता है और हुँ, लूज मोशन होता है, ये भी होता है। क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और निश्चित रूप से और हमारी टीम ने देखिए ये डॉक्टर साहब का एड्रेस है स्नेह न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रेड क्रॉस रोड, अपोजिट रजिस्ट्री ऑफिस, आदमपुर, भागलपुर, बिहार 812001। और इंडियन फ़ोन नंबर भी है इनका 9661430087। थैंक यू सो मच हमारी टीम जो लोग जुड़े हुए हैं और हर चीज़ को धीरे-धीरे हम लोग मॉडर्न करने में लगे हैं। हम अपने आप को भी अपग्रेड अपग्रेड करने में लगे हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि जब सितंबर के माह में मैं एक नेशनल अवार्ड लेने के लिए गया तो मेरे जुबान पर बस एक ही शब्द था कि 7 साल में मैं गंगा के किनारे से यमुना के किनारे आया। और आज हमारी टीम के लोगों का मेहनत है कि मैं अगर लाइव बातचीत कर रहा हूँ, हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि हम जिस एप्लीकेशन से स्ट्रीम यार्ड से कर रहे हैं, हमने उसका कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है, शायद इसीलिए उसका लोगो भी लगा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं जुड़ना, जोड़ना, आपके लिए कितना आसान हो। डॉक्टर साहब का एक-एक मिनट काफ़ी कीमती है। आज भी ये कंबल वितरण करने जा रहे हैं। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर श्री गणेश करना है और शंखनाद करना है 2025 का, मुझे आपके आशीष की बहुत ज्यादा जरूरत है, आशीर्वाद की। और इन्होंने बिना सोचे एक सेकंड बिना लगाए इन्होंने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। मेरा गुजारिश एड्रेस था कि स्क्रीन मेरा पर। कुछ वीडियो वरुण बाबू जी, जी, जी। मेरा गुजारिश है कि मेरा कुछ सड़क दुर्घटना पर वीडियो आप प्रसारित करें। जरूर जरूर डॉक्टर साहब जरूर। और मैं हम सिर्फ भेजूंगा, प्रसारित नहीं तो करेंगे, आप कैसे हम उसके करेंगे बारे में देखिए। चर्चा भी करेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब आपके आने के बाद भागलपुर क्षेत्र में हम ऐसा महसूस करते हैं, चूंकि हम तो दिन रात इसी में रहते हैं, कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है। और अगर थोड़े से कुछ अलग तरह के बच्चे अब तो हर जगह पर है, आप समझ ही सकते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो बहुत ही कम हो गया। एनएच नौगछिया क्षेत्र में तो ऐसा होता था डॉक्टर साहब कि एक एक महीने में 30 से 35 पोस्टमार्टम होते थे रोड एक्सीडेंट के। अभी विगत की अगर 10 दिन की बात करें तो रोड एक्सीडेंट का एक भी मामला नजर नहीं आया। हमारे होली, नए साल, ऐसे ऐसे त्योहार होते थे जिन पर 4 5 6 एक्सीडेंट रहता था। इस बार नए साल में ईश्वर की कृपा रही कि एक भी पोस्टमार्टम नहीं। एक मामला आया नया साल की रात्रि में, वो तो आपसी रंजिश का था, उसे मैं अलग कहता हूं। लेकिन रोड एक्सीडेंट डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा घट गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको दीर्घायु करे और निश्चित रूप से जीवन जागृति सोसाइटी हमारा आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब कुछ लोगों के कुछ कुछ सवाल हैं जो फटाफट पूछ लें ताकि सबको लगे कि नहीं मामा। अ, एक कंचन सिंह लिखती हैं कि डॉक्टर साहब पोस्ट बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब आपको समय कैसे मिल जाता है, सोशल मीडिया पर आप इतने एक्टिव रहते हैं, पेशेंट की लाइन लगने के बावजूद। लोगों का प्यार खींच लेता है और कुछ नहीं करता हूँ तो, और मैं डुप्लीकेसी नहीं करता हूँ, जैसे कई जगह से मैं देख के नहीं करता हूँ। दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं तो मैं करता हूँ और जनहित से जुड़े ज्यादातर करता हूँ। कुछ कॉमेडी जैसा भी रहता है। एक मेरा आया था मूली खाने का और चाय पीने का, जी, जी। तो मैंने उसको बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, कुछ लोग उसको नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है कई पोस्ट ऐसे आते हैं जो फालतू होता है। अभी एक पोस्ट देखा था, उसमें कह रहा है कि बच्चा कहीं से आ रहा है और पानी सीधा ठंडा पी लिया, फिर से उससे नहीं होता है, वो लिप्स में सड़ जाता है इसलिए होता है, डायरेक्ट पिलाइए तो नहीं होगा। तो इस तरह का जो वीडियो आते हैं सब पर विश्वास नहीं करिए। वीडियो बनाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो बहुत सोच समझ करके किसी वीडियो को तुरंत फॉलो नहीं करिए। मेरा मूली खाने का और चाय पीने वाला में भी यही संदेश था, कोई इस तरह का कुछ भी बता देगा, आप उसको तुरंत फॉलो नहीं करिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसके बाद है अमित सरकार लिखते हैं, भाई साहब को प्रणाम प्रणाम। आपको भी अमित सरकार भाई। चंद्रगुप्त साह लिखते हैं, चंद्रगुप्त सर की सुझाव के लिए धन्यवाद सर। और साथ में बलुस्तान बलुस्तान वरुण को धन्यवाद प्रणाम सर। अरशद अली लिखते हैं कि सर शाम को जब कपड़ा खोलते हैं तो शरीर में खुजली होने लगती है। क्या ये किसी चीज का मतलब, जैसे भी बहुत मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है डॉक्टर साहब
कि जैसे घर जाने के बाद अगर कपड़ा खोले तो लगता है कि ठंड में ज्यादा कोई पीठ खुजला दे ज्यादा, मतलब ऐसा सब फील करते हैं, मतलब हर कोई एक वो कॉमन वही आदमी ड्राई फील। का ही है, वो ड्राई है। आपको नहाने के तुरंत बाद तेल लगा लें, ऑयल लगाएं, या मतलब ऑयल ही लगाएं, क्रीम का लगाएंगे, ऑयल लगाएं, उससे कम होगा। और या फिर आप शाम में भी तेल लगाइए, ड्राई हो जाता है। आप देखते हैं कि जाड़े में ड्राई होता है स्किन, तो मॉइस्चर की कमी रहती है, तो इसीलिए ड्राई हो जाता है। बस ऑयल एप्लीकेशन करें, वो खुजली भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। प्रदीप कुमार जुड़े हैं, लिखते हैं कि मैं सधुआ से हूं और मेरा सवाल है कि गाल में मांस, क्या लिखा है, बढ़ा, क्या लिखा है आपने, बुराधु कैसे छोड़ेगा, गुरा जैसा होता है, गुलेटू जैसा गाल में डॉक्टर साहब। क्या चीज गाल में? गाल में अगर कोई मांस बढ़ गया है, मांस जिसे कहते हैं डॉक्टर साहब। वो खतरनाक हो सकता है, इसीलिए जी वो जी पूछे नहीं, उसे दिखाएं। जी आजकल जी आजकल गांठ संबंधी, कैंसर संबंधी यहाँ ओपीडी में चालू हो गया है, ठीक है ना? जी तो वहाँ के ओपीडी में महाजन में दिखाएं, और उसको नजरअंदाज तो एकदम नहीं करें, खास करके तब जब वो अधिक दर्द नहीं कर रहा हो। बिना दर्द का यदि हो रहा हो तो उसको जरूर करें। और आपसे एक निवेदन है कि आप मेडिकल पर इस तरह का कुछ और भी, जैसे कैंसर संबंधी, अ, जी जी डॉक्टर। सिर्फ कैंसर पर जैसे आप प्रश्न पूछे, तो हम लोग आरंभिक लक्षण जो है वो लोगों को बताएंगे, बहुत ही बेनिफिशियल है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल डॉक्टर साहब कैंसर से बिल्कुल। संबंधित ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका कैंसर होगा, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं करें और उसको डॉक्टर से दिखाएं यदि गांठ है कोई। डॉक्टर साहब सूरज किंग है, लिखते हैं खाना खाने के बाद चेस्ट में दर्द होना, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ज्यादा मत खाइए। ओवर ईटिंग, ओवर ओवर ईटिंग। ईटिंग जो कहते हैं कि कट तक खा लिए, तो ज्यादा नहीं खाइए। जगह में एक वन थर्ड खाली रहना चाहिए। तुरंत ज्यादा पानी भी नहीं पीजिए, एसिड जो होता है ना वो चाहता है, डाइल्यूट नहीं करिए। तो ओवर ईटिंग करिए नहीं करिए। और दूसरा, यदि लगातार होता है तो आपको एंटासिड और जो पेनफोर्टिन टाइप का जो दवा है वो कुछ दिन सेवन करने की जरूरत है, यदि लगातार होता है। निश्चित रूप से और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, एक तरफ से इतना इतना है, फटाफट मैं प्रयास करता हूं। और अंकित मिश्रा लिखते हैं यूरिन में प्रोटीन क्यों आता है डॉक्टर साहब? यूरिन में प्रोटीन ऐसे, यदि बच्चे हैं या बड़े हैं, यदि बड़े हैं तो प्रोटीनूरिया जो है, ऑब्वियस प्रोटीनूरिया किडनी पर असर का निशानी है, तो ये जी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फीवर वगैरह यदि है, उस दौरान प्रोटीन थोड़ा निकल सकता है, लेकिन नॉर्मली प्रोटीन, ऑब्वियस प्रोटीन नहीं निकलता है। यदि प्रोटीन निकल रहा है तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, या और भी कुछ ग्लोमेरुलोसिस होता है, वगैरह चीज होता है, तो उसको खास करके किडनी के डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। थैंक यू। हमारी टीम बार बार रिमाइंडर दे रही है, 5 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट बचा हुआ है, जिनसे जो जो पूछना है फटाफट लिख दीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत काफी कीमती आज का ये वक्त है, और हमने निश्चित रूप से और बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने सबके लिए जरूरी के लिए लिया है। थैंक्स निरंजन कुमार, प्रिंस जी। चंदा झा जुड़ी हुई, लिखते हैं कि चेहरे पर झुर्रियों और रूखापन का क्या कारण है डॉक्टर साहब, या उसका क्या तत्कालिक समाधान डॉक्टर साहब आपकी तरफ झुर्रियां तो एक तो उम्र के साथ होंगी, आप उसको से? बचा नहीं सकते हैं। दूसरा, एजिंग में आप ज्यादा पानी पिए, और आप शुगर कम लें, शुगर का मात्रा, प्रोटीन का मात्रा लें। और चेहरे की मालिश एक इम्पोर्टेंट है जो झुर्री को बचाता है। जी जी तो चेहरे का मालिश जो है, मतलब कि डिफरेंट पे, जैसे कि बच्चों का शरीर मालिश करते हैं, यदि वो आप चेहरे का मालिश करें और विटामिन ई का सेवन करें, विटामिन ई का, तो झुर्रियां कम हो सकती। थैंक यू चंदा झा, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, शुक्रिया। सूरज खान जी, ये सवाल के जवाब अभी तुरंत डॉक्टर साहब ने दिया है, थैंक यू। मिथिलेश कुमार लिखते हैं वायु, अभी सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब मुझे लगता है हर घर में अगर पेशेंट होंगे तो गैस्ट्रिक के होंगे। मुझे लगता है कि शायद कोई घर होगा,
खास करके अपने बिहार, झारखंड, यूपी की बात करें अगर तो डॉक्टर साहब, हर घर में गैस्ट्रिक के पेशेंट हैं। देखिए, जहां तक बड़ों में गैस्ट्रिक का बात है, तो गैस्ट्रिक जो है एक लोगों में एक गैस बनने का जो है ना, एक दिमाग में बैठ भी गया है, ठीक है ना, कुछ भी हुआ तो उनको गैस बन गया है। जबकि कुछ है कि यदि आपको कब्जियत रहेगा, आप डेली एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप बैठे बैठे रहेंगे, और यदि आपको खास करके लैट्रिन आपको क्लियर नहीं होता है, यदि कॉन्स्टिपेशन हो है तो लाजमी है। और जैसा मैंने कहा, ओवर नहीं करिए, है ना, थोड़ा वॉकिंग करिए, तो इन सब प्रॉब्लम से छुट्टी मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप दवा खाएं, आप रेगुलर टाइम में, और हाँ, ज्यादा देर भूखे रहना भी इससे होता है, भूखे रहने से भी गैस्ट्राइटिस होता है, मतलब एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है, और उससे जिसको गैस्ट्रिक साधारण भाषा में कहते हैं, वो बनता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और सर, सीपी कोई बीमारी होता है क्या? राम प्रवेश कुमार पूछते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत ही खराब चीज है। सीपी सेरिब्रल पाल्सी है, और जो अभी सब है कि अभी बिहार में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि बच्चे जो जन्म के समय जो नहीं रोते हैं, हम्म। देर से रोते हैं, हम्म। उसमें सीपी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और वो बहुत सारे बच्चे इस एरिया में हैं। हमारे यहाँ आज भी जो है, जब न्यू बॉर्न जन्म लेता है तो नहीं रोता है, उसके बाद जो मेथड होना चाहिए, जो आइडियल मेथड होना चाहिए, वो अभी तक ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, और उसके चलते बच्चे देर से रोते हैं तो डैमेज हो जाते हैं, और वो शरीर, पूरे शरीर डैमेज होता है, लिवर, किडनी, ब्रेन सब होता है, लेकिन सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, लेकिन ब्रेन का नस सूख जाता है, और जो भविष्य में जो है वो विकलांगता आती है, मेंटल और फिजिकल दोनों, वो सीपी होता है। सीपी में फर्दर इलाज भी नहीं है, कोई दवा का जोर नहीं है, फिजियोथेरेपी है, और उसका लिमिटेड प्रभाव है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, ले लिया आप तो छोटा छोटा। मैं प्रयास करूंगा, कहते हैं कि सर अ, शाम को वही कपड़ा वाला, ये डॉक्टर साहब ने बता दिया है निश्चित रूप से। अशद अली भाई, आप जरूर वीडियो को देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने बताया है। मणिकांत यादव लिखते हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम वरुण बाबुल भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत जी। सुबोध कुमार, सुबोध सर जुड़े हुए हैं, शुरू से ही हमेशा रहते हैं सारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब और वरुण जी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर, आप तो हमेशा रहते हैं, आप तो एंकर चैट में। और सुमन झा जुड़े हुए हैं, गुड जॉब सर, थैंक यू सो मच। और धीरज यादव लिखते हैं, सर मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, आजकल बहुत ही आदमी को खांसी जुकाम हो रहा है, ऐसा कुछ हमको सुझाव दें ताकि हम सभी को प्रेजेंट बता सके सर। डॉक्टर साहब, एक जरूरत का ही प्रश्न है, और मुझे लग रहा है कि ये वो नहीं, ये प्रैक्टिशनर तो हैं तो। जो प्रैक्टिसर हैं, जो कर रहे होंगे, एंटीबायोटिक्स दे रहे होंगे, नेबुलाइजर दे रहे हैं, कफ सिरप दे रहे होंगे, वही इसका इलाज है। अंतर ये है कि ये वायरल हो रहा है, और वायरल में थोड़ा समय लग रहा है, परेशानी हो जाती है इन लोगों को। कई बार हाथ से गाँव घर के डॉक्टर है, पेशेंट जो है इनके पास से भाग जाता है, वो ऊपर चला जाता है, लेकिन जो इलाज आप कर रहे होंगे वो लगभग ठीक है। नेबुलाइजर का यूज करिए, नेबुलाइजर बहुत यूजफुल है, बड़ों में भी बच्चों में भी नेबुलाइजर से फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अ, लगातार बहुत सारे लोगों का है। सुबोध जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब की सामाजिक सेवा और जन जागरूकता कार्यक्रम सदा चलती रहती है। डॉक्टर साहब का एक वीडियो था, वो उसका महाभारत वाला, उसका तो वॉइस ओवर मैंने करके दिया था सड़क दुर्घटना का। डॉक्टर साहब ने मुझे भी हमेशा अवसर दिया है, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब इनका फोन बजता है, तो मैं समझ लेता हूँ कि चलो कोई ना कोई जन सरोकार वाले काम में मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से भी। पीके राज है, छोटे बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, इसके लिए गार्जियन घर में कुछ कुछ दवाई बुखार सर्दी खांसी का रखते हैं, जो अपने ही मन से सिम्टम देख कर देते हैं, ये कितना सही है डॉक्टर साहब? बुखार की दवा तो दिया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बुखार की दवा, एंटीबायोटिक यूज नहीं करना चाहिए,
और सर्दी खांसी का खास करके भी हिसाब से करने की जरूरत है, लंबा दवा नहीं करना चाहिए। एजेंसी में आप करिए, लेकिन यथासंभव हो तो आप सरकारी में या प्राइवेट में कहीं भी आप दिखा लीजिए। ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन से ओवर यूज होता है। घर में रखा हुआ है तुरंत दे दिए, घर में रखा हुआ है तुरंत दे दिए। शरीर खुद भी हील करता है, शरीर खुद को कंट्रोल करता है, तो उसका मौका नहीं मिलता है तो उससे इम्यूनिटी कम होती है, थोड़ा सा उसको कम। आप पैरास्टामॉल जरूर रखें, पेट दर्द की दवा दे सकते हैं, नाक में ड्रॉप दे सकते हैं, तो नाक ब्लॉक यदि हो रहा है तो इस तरह की दवा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। सुबोध कुमार लिखते हैं आपके लिए कि धन दौलत के लिए भागते हुए बहुत सारे चिकित्सकों को देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे डॉक्टर को देखे जो समाज के लिए भाग रहे। ताली तो बनती है डॉक्टर साहब क्या बताया, आपके लिए। मेरी बेटी सुनना चाह रही है, क्या सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, हमारा स्वागत है आपका। आइए हमारे इस टैब में आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आपको लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, और अभी देखिए आपके पापा के लिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। सुबोध कुमार हमारे टॉप फैन है, उन्होंने लिखा है कि धन दौलत के लिए भागते हुए बहुत सारे चिकित्सकों को देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे डॉक्टर को देखे जो समाज के लिए भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक पंक्ति सुनी थी मैंने एक साहित्यकार की, कहते हैं कि कुछ आपको जमाना याद रखे, इसके लिए या तो लिखने के लिए कुछ कर जाइए या लिख कर चले जाइए। तो आप में से वही डॉक्टर साहब हैं जो दोनों चीज कर जाएंगे और लिखने के लिए भी छोड़कर बहुत बहुत जाएंगे। शुक्रिया जिन्होंने, सुबोध कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें उत्साहित किया, और यह उत्साह ही हमें एनर्जी देता है कि हम आगे और करें। ललित शर्मा, पेट में गांठ है, गांठ कहीं भी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप डॉक्टर से दिखाइए बिना कुछ सोचे समझे भाई ललित शर्मा जी। तुलसी कुमार, आपकी बात ही समझ में नहीं। विभास कुमार यादव, सर अगर पीठ में गांठ हो, गांठ का मतलब डॉक्टर साहब है, अब जरूर। प्रदीप कुमार गुलाब, सुबह शाम पीना चाहिए या हमेशा, इस पर भी कर लेंगे। कंचन सिंह लिखती हैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद, शुक्रिया। रिंकेश कुमार लिखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाता है, 3 साल का बच्चा, उसका पेशाब रास्ते का मुंह हल्का खुला हुआ है, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, पूछ लेंगे। जमीलुद्दीन लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, और इसके बाद चंद्रगुप्त सर का लेके और चले गए। तो डॉक्टर साहब एक दो सवाल है बस, चूंकि समय समाप्त हो चुका है, मैसेज पर मैसेज आ रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जुड़े हुए हैं वो जरूर जान लें। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि कि ठंड में गर्म पानी सुबह शाम पीना चाहिए या हमेशा, डॉक्टर साहब? नहीं, हमेशा पिए तो कोई हर्ज नहीं है। अभी तो ठंड दिन भर रहती है, दिन भर टेम्परेचर लो रहता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। गर्म का मतलब सुसुम, ज्यादा गर्म फिर हानिकारक होगा। तो ल्यूक वार्म वाटर जिसको कहते हैं, तो हल्का गर्म आप जरूर पिए, हमेशा पिए तो इसमें फायदा ही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और रिंकेश कुमार लिखते हैं बच्चा खाना नहीं खाता है, 3 साल का बच्चा है, उसका पेशाब रास्ते का मुंह हल्का खुला हुआ है, क्या इसका उपाय हो सकता है डॉक्टर साहब? 3 साल के बच्चे में यदि पेशाब का मुंह हल्का खुला हुआ है तो उसको फेब्रोसल एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको ऊपर नीचे तेल डाल के चमड़ी को करने से देखिए है। और यदि पेशाब करते समय बैलून जैसा सामने में फूल जाए तो वो फिर उसको ऑपरेशन करके थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। तो इस बात को, जहां तक है कि खाना नहीं खाता है, ये घर घर की बीमारी है बच्चों को। आजकल हम लोग ओवर टेंशन देते हैं, है ना, बच्चे को दिन भर उसकी बात खिलाते रहती है, जबकि उससे भी खाने के प्रति मतलब की रुचि कमती है। तो आप 4 से 5 घंटे के अंतराल पर ही उसको भोजन दें। कभी कभी अपने खुद खा लें, उसको नहीं खाने दें, उसको ललचाएं। तो इस तरह से करने से उसकी भूख बढ़ेगी। और बच्चों के साथ बैठाएं, बच्चों के साथ बच्चे खा लेते हैं, तो ज्यादा उसको हमेशा पूछ पूछ कर खिलाने से परेशानी नहीं। और यदि अचानक से हुआ है तो उसको फिर दिखाने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ कमेंट पढ़ देता हूँ। जमीलुद्दीन लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। चंद्रगुप्त सर लिखते हैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए वरुण बाबुल को और साथ में डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कार्यक्रम से लोगों को घर बैठे ही फायदा मिला होगा। नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रगुप्त सर, थैंक यू सो मच। ललित शर्मा जी, आपके सवाल का भी जवाब दे दिया गया है। रिंकेश कुमार लिखते हैं, सर का हर एक काम सराहनीय रहता है, हर समय हर पल सबके लिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हैं ही सबके लिए और हमेशा जब हमारे लिए 2 मिनट। विनोद कुमार लिखते हैं, हम बहुत बहुत आभार डॉक्टर अजय बाबू और वरुण बाबू दोनों को प्रणाम प्रणाम। और एक है कि विनोद कुमार लिखते हैं, डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से आंवला मुरब्बा और अमला खाना चाहिए कि नहीं? मार्च तक यह वरुण बाबू पूछ लीजिएगा, हमारी तरफ से प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर नहीं साहब, नहीं, क्योंकि एकदम अब तो समय आंवला तो बहुत फायदेमंद चीज है, विटामिन सी की मात्रा और मल्टीविटामिन रहता है, तो काफी फायदेमंद चीज है। और साहब बस एक अंतिम है और इसके बाद हम नहीं ले पाएंगे सवाल क्योंकि समय मेरा समाप्त हो चुका है। भैया जी, सर से एक सवाल है, बच्चे का पेट फेंकता है तो क्या लक्षण है डॉक्टर साहब? पेट फेंक रहा तो मतलब निमोनिया ही है। और यदि पेट फेंकने में सिर्फ बता दूं कि यदि लगातार फेंकता है तो बच्चे जो है उसको जांच करना चाहिए। कभी कभी नींद में बच्चा करता है, ऐसे ऐसे सांस तेज लेगा कुछ देर के लिए, फिर ठीक हो जाएगा, तो वो नॉर्मल चीज है, छोटे बच्चे में होता है ना। पीरियोडिक ब्रीदिंग होता है, बीच में तेज लेगा फिर से नींद मिलेगा, स्वप्न में जब रहेगा वो वैसे ऐसे करेगा आंख, और उस समय करेगा तो वो नॉर्मल है। लेकिन यदि अभी कर रहा है ठंड के मौसम में तो वो निमोनिया हो सकता है, खास करके सर्दी खांसी है, निमोनिया हो सकता है, उसको डॉक्टर से दिखवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरे भी मन में था, अच्छा वह एक पूछ लिया है। एक बच्चा है 3 साल का, उसको खाने में 30 मिनट लगता है, काफी देर तक बच्चा खाता है। ये ये पेरेंट्स का ही समझिए कि कमजोरी है, ठीक है ना। उसको समझा के बुझा के खिलाया जाता है, टीवी दिखा के ये करके वो करके, उसको धीरे धीरे उसको गैप बढ़ाइए खाने में, है ना, देर से खिलाइए और उसको ललचाइए, कभी कभी छोड़ भी दीजिए उसको भूखे। तो इस तरह से करने से ही उसको फायदा होगा। यूजुअली मदर ऐसा कर नहीं पाते हैं। मैं कानपुर में रेलवे में था आज से 25 साल पहले। एक पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सुने हैं कि एक अच्छे डॉक्टर आए हैं, और वो देहरादून से आए थे ट्रांसफर होके। उनको मैंने समझाया कि आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ इस तरह से करिए। 1 सप्ताह बाद उसने कहा कि हाँ सर, अब हम हमारा बच्चा अपने से खाने मांगने लगा है और खाने लगा है। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बस दीपक राज, हेलो सर, हेलो उमेश ठाकुर, दोनों सामाजिक कार्यकर्ता को प्रणाम। नगर शौरा से लिखते हैं, लाइव कार्यक्रम लगातार हो। बिल्कुल बिल्कुल होगा, जैसे आदमी से शुरुआत हुई एक निश्चित। अच्छा, विनीत बूथिया जी आए हुए हैं सर, और आपको सैल्यूट, सैल्यूट आपको विनीत भैया, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत समय ले लिया, मैंने तो 45 से 50 मिनट की बात की थी, 58 मिनट तक पहुंच गए हैं। और कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ज्यादा बात ही नहीं कर पाए, इतने लोगों के सवाल ही आ गए, हमारे सवाल छूट गए। तो हम आपसे एक जरूर एक भी समय निकाल कर जरूर हमें देंगे, ताकि बहुत सारे लोग हैं अपने क्षेत्र के जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वरुण कुछ बाबुल कुछ जी को उनकी मैं समस्याएं। सल्यूट करता हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने छोटे से एरिया में, गांव से इनकी शुरुआत की है और काफी दूर तक इनका नाम है। और हम समझते हैं कि कई लोगों को ये लगता होगा कि काश मैं वरुण बाबुल जैसा आगे बढ़ पाता। तो आपका यह नैसर्गिक गुण है, लोगों से घुलने मिलने की क्षमता है, कि आप इतने शिखर पर पहुंचे हैं और लोगों के दिल के करीब पहुंचे हैं। और यही सब कार्यक्रम, इस तरह से कार्यक्रम, अनूठा कार्यक्रम आप चलाते हैं तो लोग तो आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, चलिए प्रणाम। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो आज हमारे साथ हमारे टैब में थे डॉक्टर अजय कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर के, और कई लोग जुड़े, धन्यवाद। और चंद्रगुप्त सर का एक कमेंट था, बहुत सुंदर बात लिखे हैं और ये बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर अजय एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज सुधारक हैं जी, बिल्कुल हैं। और इस चीज के बारे में आप बखूबी जो भागलपुर के लोग हैं वो जानते भी हैं, समझते भी हैं। जितने लोग जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और इसी वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जरूर बताएंगे। अब दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आप भी जीएस न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, या ये देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये डॉक्टर साहब का एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ, और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दिए गए नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क करें। आपका भी हार्दिक अभिनंदन रहेगा। आज के लिए दीजिए इजाजत। सबको धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।